नमस्कार दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत होती है एक बढ़िया सी सुहानी सुबह के साथ। सुबह के बज रहे 6। ब्रश कर हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाती हूँ। सुबह की बासंती हवा का एहसास बड़ा ही खूबसूरत होता है और मुझे लगता है कि इसका भी एक अलग ही मजा है। और जो सुबह जल्दी सोकर उठता है, सिर्फ ये खुशी उन्हें ही नसीब होती है। मैंने खिड़की खोली और वापस बंद कर दी थी। मुझे एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई, तो मैंने सोचा खिड़की 1 घंटे बाद खोलूंगी। रसोई घर में आकर एक गिलास ठंडा पानी पीती हूँ मटके का। लोटे का जल बाहर डेयरी पर छिड़कती हूँ। मैं नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करती हूँ। साफ सफाई भला किसे नहीं पसंद होती। यही कारण है कि हम लोग रोज सुबह घर की साफ सफाई करते हैं। इस कार्य में हम महिलाएं काफी आगे होती हैं। बचे हुए पानी को मैं डाल देती हूँ पौधे में। मुझे लगता है कि मेरे हर दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होना चाहिए। इसलिए मैं सुबह के समय अपने घर के सामने ही थोड़ा सा टहल लेती हूँ। ज़्यादा समय नहीं देती हूँ, सिर्फ 10 मिनट। हल्की हल्की ठंडी हवा, चिड़ियों की बढ़िया चहचहाहट और प्रकृति की ताजगी मेरे दिन को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देती है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी की बड़ी बड़ी खुशियाँ इन्हीं छोटी छोटी आदतों में छिपी होती हैं। अब मैं सैर करके वापस आ गई हूँ। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद। प्रभु की कृपा से जीवन है, यह सांसें हैं, यह नया दिन है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण तन को मन को स्पर्श करती है तो मन ईश्वर की असीम कृपा के आगे नतमस्तक हो जाता है। मन कह उठता है, हे प्रभु, धन्यवाद है आपका जो आपने मुझे यह नया दिन दिया। धन्यवाद जो आपने मुझे स्वस्थ रखा, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी। हर दिन की नई शुरुआत के साथ यह प्रण रहता है कि हम अपने कर्मों से आपका आभार व्यक्त करें, क्योंकि सच्चा धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से होता है। मां अन्नपूर्णा को नमन करने के बाद मैं तैयारी करती हूँ चाय नाश्ते की। मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ खंडवा में कुछ तीखा कुछ मीठा नाम से क्लाउड किचन भी चलाती हूँ। मेरे लिए हर दिन हर समय एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन सही योजना और लगन से मैं अपने काम को बेहतर ढंग से संभाल लेती हूँ। परिवार की देखभाल के साथ अपने काम को यानी अपने क्लाउड किचन को भी व्यवस्थित ढंग से चला लेती हूँ। आज सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी मेरे छोटे बेटे को, क्योंकि आज उसकी पसंद की चीज़ गर्मा गर्म आलू पकौड़े बन रहे हैं। वहीं मेरे पति चाय के साथ सिर्फ बिस्किट लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। मुझे ना लगता है कि सुबह की ठंडी हवा, चाय की गरम गरम प्याली और गर्मा गर्म पकौड़े और अपनों का साथ, यही होती है एक परफेक्ट सुबह। तो सबके साथ नाश्ता करना, लंच करना या डिनर करना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। सुबह चाय नाश्ते के बाद अब तैयारी करना है मुझे दोपहर के भोजन की। तो आज मैं दोपहर के भोजन में बनाने वाली हूँ पालक की एक अलग ही प्रकार की सब्जी। तो मैं जो पालक की सब्जी बनाती हूँ ना, थोड़ा हटके बनाती हूँ और मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ पालक की सब्जी। शायद आप लोगों को पसंद है और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि सुबह का समय हम सबके लिए बहुत व्यस्त होता है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि एक ही समय में बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या तो हमारा सिर दुखने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी कार्यक्षमता को समझें, हमें कितनी ताकत है, हम कितना काम कर सकते हैं, वो जाने समझें और उतना काम करें। पहले हम उन काम को प्राथमिकता दें जो ज़्यादा ज़रूरी हो, और ज़रूरत से ज़्यादा हम काम करेंगे तो हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, सिर दुखेगा, हम खुद भी परेशान और हमारी वजह से दूसरे परेशान। तो मैं तो जहाँ तक हो सकता इन चीज़ों से बचती हूँ।
मेरा मानना है कि जब हम हमेशा अपने से पहले दूसरों का सोचते हैं और उनके लिए हम हमेशा तैयार होते हैं, हर काम उनका कर देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है किसी की तो फिर कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। तो इससे मैंने एक बात सीखी है, ना बोलना, कि पहले अपना काम करो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, खुद के बारे में सोचो। ये कोई गलत बात नहीं है। अपना सम्मान करना, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। यदि हम अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा क्यों सोचेगा? हमें अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा? तो इसलिए पहले हमें खुद अपने बारे में, अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी बात सुनकर आप सोचेंगे कि कितनी मतलबी है। तो अपने लिए सोचना यदि मतलबी है तो ठीक है ना, मतलबी हैं, लेकिन जब हम किसी का काम करते हैं और दूसरे अपना काम निकाल कर फिर मतलब निकल जाने के बाद हमसे किनारा कर लेता है, फिर हमें बुरा भी तो लगता है ना। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना बोलना भी आना चाहिए। वैसे ये बहुत कठिन है, लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा सा सेल्फिश होना, मतलबी होना बुरा नहीं है। अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपसे बात करते करते मैंने दोपहर का भोजन तैयार कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लाउड किचन। मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न आया था कि क्लाउड किचन शुरू करने में कितना खर्च आता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तक का खर्च तो आता ही है। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय हाउसवाइफ हूँ, लेकिन जब मैंने क्लाउड किचन शुरू करने का सोचा तो बजट मेरी सबसे बड़ी चिंता थी। मैंने सोच समझकर सिर्फ ज़रूरी सामान खरीदे और एक छोटे से सेटअप के साथ अपने घर के छोटे से किचन से अपने क्लाउड किचन की शुरुआत की। लेकिन यहाँ मैंने एक बात सीखी है कि बिजनेस सिर्फ शुरू करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत हम चाहे भले ही छोटे पैमाने पर कर लें, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते हैं तो गुणवत्ता और सुविधाओं का सुधार करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता जाता है। अगर आप कम बजट में क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं तो सही प्लानिंग और समझदारी से खर्च करें। एक छोटा कदम भी आपके सपनों को उड़ान दे सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट करें, और घर के काम और मेरा क्लाउड किचन दोनों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ तो जर्नी से जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।